मैं डी.आर. यादव, रिटायर्ड सीओ, और ये शपथ ग्रहण समारोह में आया था जिसमें नए जो पदाधिकारी जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है उनको शपथ ग्रहण कराया गया और उनको उनके कर्तव्यों का उससे भान होगा और पेंशनरों का सहयोग लेके उनके हितार्थ हुए काम करेंगे। एक अच्छी बात है। संगठन को मजबूत करने के लिए शपथ ग्रहण बहुत जरूरी होता है जी। और अपना गोपनीयता रखने के लिए, और जब तक संगठन अगर अच्छा नहीं रहेगा तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो ये नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं हूं कांसाबिल में और कांसाबिल के कन्या हाई स्कूल के हॉल में इस समय मैं मौजूद हूं और आप मेरे पीछे साइड में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं जो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं। लगभग सभी शिक्षक वर्ग ही हैं मेरे ख्याल से, ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और कुछ दूसरे विभाग से भी हैं, लेकिन शिक्षक वर्ग ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आज बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है और वो है शपथ ग्रहण समारोह। किसी भी संघ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हम जब शपथ लेते हैं, जब गठन हो जाता है तो हम उसको शपथ लेते हैं कि हम शपथ लेकर के इस काम को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से कर पाएंगे। तो अभी हमारा कार्यक्रम नहीं हो पाया है, लेकिन हमारे बीच में गुप्ता जी हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि एक बहुत ही सुंदर गाना से हम सबको सुनाएंगे अपनी मधुर आवाज़ में। आइए। इतने पावन है लोग जहां, इतने पावन है लोग जहां, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की भी सदा, इतनी ममता नदियों को भी यहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान को क्या, पत्थर भी मुझे लाते हैं। दोस्तों, इस गाने को सुनने के बाद आपको लगा होगा कि बुजुर्ग कभी भी व्यक्ति नहीं होता, वो दिल से हमेशा जवान होता है। बहुत ही खूबसूरत गीत दोस्तों। अब इसके बाद में एक और हमारे साथी जो वो भी 75 वर्ष के हैं, वो भी एक गाना सुना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत। आइए उनके गाने को भी थोड़ा सा सुनते हैं। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय। अब तुम खुद ही फैसला करना, मैं किस चूमे वाला। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय। कल्याण संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता अमर रहे अमर रहे। पेंशनर बंधुगण, ये बैठक की आवश्यकता क्यों पड़ी, कार्यकारिणी परिवर्तन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देखिए, पुरानी जो कार्यकारिणी हम लोग का था उसमें निराशाजनक बहुत ज़्यादा आ गया था, जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो मैंने प्रांताध्यक्ष महोदय और महामंत्री से चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि अब देख लीजिए, आप अपने ज़िले का सक्रिय लोगों को जो है ना आगे बढ़ाइए, और एकदम ही निष्क्रिय हैं, हमारे पेंशनर बंधु आने जाने सकते नहीं हैं, ऐसे लोगों को उनको रेस्ट दीजिए, ये कहा गया। और काफ़ी दिन हो जा रहा था तो मैंने संपर्क भी किया कुछ पेंशनर बंधु, और मेरे पढ़ाए लड़के लोग भी रिटायर हो रखे आ गए सामने कि सर हम भी काम करना चाहते हैं। बड़ा अच्छा लगा मेरे को।
तो सर्वप्रथम तो जिला का कार्यकारिणी का ही मैं करना चाहा, परंतु तहसील में भी स्थिति वही निर्मित हो गई। अब अभी यही कांसाबेल के ही हमारे बंधु लोग नहीं आए हैं, जिसको आज बहुत ज़रूरी था आना। तो आप लोग दूर दूर से आ गए, मगर कांसाबेल के भी पूरे नहीं आए। बहुत ज़्यादा हैं कांसाबेल में, 50 से कम नहीं हैं। कांसाबेल प्रॉपर में ही 150 हैं, हमारा 200 250 हैं टोटल हमारे ब्लॉक में। 250 हमने उस समय JR निकुंज जी तहसील अध्यक्ष थे, उस समय हमने घूम घूम के बनाया था, 250 तक पहुंचा दिया था। उसमें से 50 आदमी ख़त्म हो गए, सभी को फौत फौत लिखना चालू किया मैं। तो साला मेरे को बाद में इतना ख़राब लगा, साला हम ही फौत हो जा रहे हैं तो मैं फौत लिखना छोड़ दिया। तो उसके बाद 150 करीब हमने अभी स्थिर रखे हैं। तो 150 बनी रहे, यही हमारी भी कामना है। लेकिन हर साल कुछ न कुछ रिटायर होकर आ जाते हैं और काम करना चाहते हैं, तो उनको जगह देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं कहा भी कि मेरे को भी आप बदल दीजिए, मेरा भी कार्यकाल पूरा हो गया है। तो प्रांताध्यक्ष और महामंत्री बोले कि नहीं, अभी तो आपको रहना है, बल्कि आपको एक बड़ा दायित्व तो दिया जा रहा है, संभाग का अध्यक्ष आपको बनाएंगे करके। मैं बोला नहीं, आप लोगों की बात उसको मैं काटूंगा। मैं बोला संभाग का अध्यक्ष जो है ना, प्रॉपर अंबिकापुर का ही रहना चाहिए, उसका मुख्यालय कांसाबेल नहीं। तो मेरे को यदि कार्यकारी संभाग का अध्यक्ष बना देते हैं तो मैं यस कर सकता हूं, और संभागीय अध्यक्ष का नहीं, मेरे को जिला में रहने दीजिए। तो बोले कि जिला भी संभालना है और कार्यकारी अध्यक्ष संभाग को भी संभालना है। और हमारे माननीय श्री DR यादव जी को प्रांतीय संगठन मंत्री का पद दिया गया है। तालियों से जोरदार आप लोग इनका स्वागत कीजिए। और आज हमारे मुख्य अतिथि के बतौर यहाँ पर उपस्थित होंगे। दोस्तों, कार्यक्रम को आरंभ करने में काफ़ी विलम्ब हुआ, और इस समय आप देख सकते हैं पूजा अर्चना के बाद में ये स्वागत किया जा रहा है बैच पहना करके, और सभी लोगों को ये बैच जो है पहनाया जाएगा। एक एक लोग बैच पहनेंगे, और इस तरह से बैच पहनाने के बाद में उन्हें माला अर्पण करके स्वागत किया जाएगा। और उसके साथ ही आपको अद्भुत नज़ारा दिखाऊंगा स्वागत का दोस्तों। सो बने रहिए वीडियो में, और बिल्कुल लगातार मेरा वीडियो को देखते रहिए। आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा कुछ ही देर में देखने को मिलने वाला है, जो नज़ारा आपको बहुत ही आकर्षित करेगा, लुभावना होगा, और बहुत ही आप अच्छा फीलिंग करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस समय तो बैच का ही कार्यक्रम चल रहा है, बैच लगाए जा रहे हैं। हर एक जो पेंशनर है को बैच लगाया जा रहा है, चाहे वो पद में हो चाहे ना हो, सदस्य हो, सभी को जो है बैच लगा करके स्वागत इस समय किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वागत किए जा रहे हैं। ये राम निवास गुप्ता जी हैं, जो आपको गाना सुनाए थे अभी, और गाना काफ़ी लंबा है उनका, तो मैं इसमें छोटा सा अंश डाला हूँ। मैं आपको पूरा उनका गाने का वीडियो भी डालूंगा ग्रुप में, आप उस ग्रुप में आपका वीडियो भी आप देख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आरंभ हो चुका है, आप देख सकते हैं। इस समय बैच ही पहनाने का काम चल रहा है, स्वागत चल रहा है, और माला पहनाने का भी काम शुरू हो गया। इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं माला पहना रहे हैं, लोग गले मिल रहे हैं। बहुत दिन पुराने समय से बिछड़े हुए लोग आज मिल रहे हैं, एक दूसरे से पहचान बना रहे हैं। बहुत ही सुंदर माहौल, बहुत ही अच्छा वातावरण। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पुष्प गुच्छ से भी स्वागत किया जा रहा है, और पुष्प गुच्छ केवल एक है, एक ही गुच्छ को एक दूसरे को देते हुए लगातार वो आगे की ओर बढ़ता रहा, और अंतिम व्यक्ति तक ये गुलदस्ता पहुँचेगा। और इस तरह से दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आइए आप नज़ारा को देखिए, मैं अपना कमेंट्री बंद करता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, जीते हो किसी
हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। सीता का नाम आया पर एक सीता जी यहाँ कार्यकारिणी में जरूर होंगी, परंतु उपस्थित नहीं हो पाएंगे। कोई है सीता जी? श्रीमती आपने कहा कोई कार्यकारिणी में श्रीमती है, वो नहीं पहुँच पाएंगे सर। कोई श्रीमती भी है ना? हाँ है। हाँ, वो एक बार आपको कॉल करने आ रहे हैं, हमको याद कर रहे हैं। हाँ आगे चल रहे हैं, उनको बुलाया था और हम आनंद आएगा ना। वो सीता के नाम पर आया। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, इतनी ममता नदियों को भी यहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान को क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। अभी हमारा शपथ ग्रहण समारोह जो है ना प्रारंभ होने जा रहा है। जितने भी नए कार्यकारिणी सदस्य हैं वो जो है ना क्या कहना चाहिए, अब कहते हैं ना गोपनीयता का शपथ लेंगे। भाई ये सब जो है ना गोपनीयता ही रहता है, अपने संगठन के अंदर की बातें होती हैं। और हम देखिए हाथ अपना ये करके शपथ ले रहे हैं कि जो भी हम यहाँ पर कहेंगे उसका पालन हम करेंगे संगठन के प्रति। तो शुरू हो रहा है। मैं कह के कहने के बाद आप अपना अपना नाम लेंगे ना। मैं अपना अपना नाम लीजिए। शपथ लेता हूँ कि संघ द्वारा प्रदत्त पद की गरिमा का सच्ची लगन व निष्ठा के साथ पालन करूँगा। मैं शपथ लेता हूँ कि छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ का जिसका पंजीयन 1881 है की पवित्रता और प्रखरता और उसकी महानता की रक्षा करूंगा। उसकी संप्रभुता को अक्षुण्य बनाए रखते हुए अंतःकरण से पालन करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि संघ के आदेशों को क्रियान्वयन करते हुए पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ पालन करूँगा और इसके सम्मान की भी रक्षा करूँगा। चौथा है मैं शपथ लेता हूँ कि छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ का सन 2002 में उल्लेखित संविधान के तहत संघ की एकता और उसकी अखंडता बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहूंगा। मैं छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ पंजीयन क्रमांक 1881 के नियमों तथा अनुशासन
के पूर्ववत बनाए रखूंगा। पूर्वज बनाए रखूंगा। बोलिए भारत माता की। छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ, छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ जिला जशपुर के अध्यक्ष द्वारा संबोधित किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि संगठन को दोबारा खड़ा करने, दोबारा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि इसलिए दोबारा संगठन को नया बनाना पड़ा ताकि हमारा संगठन को और मजबूत बनाया जा सके, क्योंकि पुराना संगठन कमज़ोर हो चुका था। इसलिए तहसील और ज़िला दोनों का संगठन को हम लोग बनाए हैं और संगठन को और आगे बढ़ाने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है। बिना पैसा का हम संगठन को मजबूत नहीं बना सकते हैं। इसलिए सभी ब्लॉक प्रमुखों को मैं निर्देश देता हूं कि अपने अपने ब्लॉक में वो अच्छी तरह से चंदा लेने का, वार्षिक शुल्क लेने का काम करें ताकि हमारा संगठन मजबूत बने। हमारे पास पैसा होगा तो हम कहीं भी संगठन के काम से कहीं भी आना जाना कर सकते हैं। इस तरह से उनका संबोधन बहुत ही सारगर्भित रहा है। दोस्तों, इसके बाद में अंतिम में हमारे संगठन मंत्री, प्रांतीय संगठन मंत्री श्री DR यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि हमें संगठन को मजबूत बनाने के लिए, या यूं कहूँ मैं, हमारे ज़िले में कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जो संगठन जहां बिल्कुल जीरो हो गया है, तो उस जीरो वाले जो भी ब्लॉक हैं वहां पर हमारे ज़िले के पदाधिकारी जा कर के संगठन को दोबारा खड़ा करें, उन्हें उठाएं, उन्हें मजबूत बनाएं, तभी हमारा ज़िला का संगठन पूरी तरह से मजबूत हो सकेगा। बहुत ही सारगर्भित संबोधन उनका। सर, आज का जो कार्यक्रम था शपथ ग्रहण समारोह, वो कैसा रहा सर? वो आज का कार्यक्रम जो कांसाबेल ब्लॉक में हुआ और शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जी जी, बहुत अच्छा। जी। क्या है, संगठन को मजबूत करने के लिए शपथ ग्रहण बहुत जरूरी होता है। जी जी, और अपना गोपनीयता रखने के लिए। और जब तक संगठन अगर अच्छा नहीं रहेगा तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो इसलिए नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, ये लोग सब अपने कार्यशैली को अग्रसर करेंगे और बढ़िया से कार्य करेंगे, जिसमें हमारा संगठन मजबूत रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह कैसा लगा? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सराहनीय था। जी जी जी। और शपथ लेने के बाद लोग अब बिल्कुल काम करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे। जो शपथ लिए हैं उस शपथ का पालन करेंगे और लोगों को भी जागृत करेंगे इस संबंध में। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग दें, हम उनका सहयोग दें। जी जी। क्या क्या काम करेंगे सर संगठन से? संगठन में एकता का काम करेंगे और अपने संघ को बढ़ाएंगे। जिस संघ में है उसको संघ को आगे बढ़ाएंगे। वहाँ की जो भी जानकारी होगी, कमियाँ होंगी, अपने अधिकारी तक, अध्यक्ष महोदय तक जानकारी देंगे, उनकी समस्याओं का हल करवाएंगे। जी जी, थैंक यू। जानना चाहूँगा कि आज शपथ ग्रहण समारोह बहुत बढ़िया ढंग से हो गया, तो सर आगे हमारी जो संगठन है वो किस तरह से काम करेगा? देखिए, आज का जो हमारा शपथ ग्रहण समारोह जिले का और तहसील कांसाबेल का था, ये इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं पेंशनर संघ के, वो निष्क्रिय टाइप के हो गए हैं और उन्हें हमको जागृत करना था। जी और अपने संगठन को मजबूत बनाना है। जी। जैसे 8 ब्लॉक हैं हमारे, 8वां ब्लॉक में जैसे हमारे संगठन मंत्री महोदय ने बताया, DR यादव जी ने, कि कम से कम जो है ना 150 नहीं तो 100 होना ही चाहिए, ताकि संगठन सरीखे लगे। जी। अभी एकदम तो निष्क्रिय नहीं कहना चाहिए। 3-4 ब्लॉक ऐसे हैं कि अच्छा काम बढ़िया से काम कर रहे हैं, जैसे कांसाबेल है, तपकरा है, दुलदुला है, पत्थल गांव। ये ब्लॉक जो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और कुछ ब्लॉक ऐसा है काम तो कर रहे हैं लेकिन वहाँ कमजोरी है, उसको देख के हमको देखना पड़ेगा। जी। और जैसे बगीचा है, कुनकुरी है, और बिजसपुर है, मनोरा है, ये सब में भी हमको जा कर के अपना समय दे कर के जो है ना संगठित करना है। जी। ये मेन उद्देश्य हमारा है। आज का जो शपथ ग्रहण समारोह इसी पर टिका हुआ था, जिसे हो गया। तो आज का जो कार्यक्रम था शपथ ग्रहण समारोह का, तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? ये कार्यक्रम शपथ ग्रहण समारोह का बहुत अच्छा लगा और इसी के बहाने हम लोग एक संभागीय सम्मेलन जो कर रहे हैं उसकी भी चर्चा हो गई, जिसमें हम लोग
सीएम साहब को इनवाइट करेंगे, ऐसा सोचे हैं। और कंवरधाम पमशाला में दिसंबर महीना में हम लोग संभागीय सम्मेलन करने जा रहे हैं पेंशनरों का। और ये शपथ ग्रहण समारोह भी बहुत अच्छा रहा। नए नए पदाधिकारीगण जो आए हैं वो नई ऊर्जा के साथ में काम करेंगे, ये हमें आशा है। सर, आज छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ और आप विशेष मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित थे। तो आज का कार्यक्रम कैसा लगा सर, और क्या आप कहना चाहेंगे अपने पेंशनरों को? मैं DR यादव, रिटायर्ड CO, और ये शपथ ग्रहण समारोह में आया था जिसमें नए जो पदाधिकारी जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है उनको शपथ ग्रहण कराया गया और उनको उनके कर्तव्यों का उससे भान होगा और पेंशनरों का सहयोग लेके उनके हितार्थ हुए काम करेंगे। एक अच्छी बात है। और संगठन को मजबूती देने के लिए अपने साथियों को क्या करना चाहिए सर? हम अपने उद्बोधन में कहा कि संगठन को सशक्त बनाने के लिए निरंतर बैठकें, लोगों से संपर्क, भाईचारे का एक रिश्ता कायम करके ही हमारे रिटायर्ड पेंशनरों को हम लोग संगठन में जोड़ सकते हैं और उससे उसकी निरंतरता बनी रहती है। थैंक यू सर। काम किए यहाँ पर, है ना? तो कैसा रहा सर आज का प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। इस प्रोग्राम में हमारे प्रांतीय स्तर के संगठन मंत्री आदरणीय DR यादव जी पधारे हुए थे और साथ में हमारे जिला के अध्यक्ष श्री JR यादव जी की उपस्थिति में ये कार्यक्रम हुआ और बहुत अच्छा लगा है जी। इस कार्यक्रम में मैं सोचता हूँ कि अगर पेंशनर मिलजुल करके ईमानदारी से अगर काम करें तो निश्चित रूप से पेंशनरों की जो समस्या है वो समस्या का निदान बड़े सरलतापूर्वक हो सकता है। थैंक यू सर।